ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार, बिहार स्कूल ऑफ योगा, रिखिया, दिव्य सोसाइटी, डिवाइन सोसाइटी, ऐसे जगहों में रहने का मौका मिला। साथ ही साथ योग साधना में रुचि रही, बहुत सारे संतों महात्माओं के सानिध्य में रहने का मौका मिला, तो इनसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो आज हम प्राणायाम के सिद्धांत की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया कि प्राणायाम में 4 क्रियाएं होती हैं। सांस अंदर लेना, इनहेल, उसको योग की भाषा में पूरक कहते हैं, और सांस लेकर अंदर रोकना, इसे अंतः कुंभक कहते हैं। इंटरनल होल्ड, सांस छोड़ने की क्रिया को एक्सहेल कहते हैं, इसको योग की भाषा में रेचक कहते हैं, और बाहर सांस को छोड़कर रुकने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। तो सांस लेते समय क्या भाव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्वास सभी कोई लेते हैं। श्वास के साथ अगर आप भाव को जोड़ देंगे तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। भावना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बोलते भी हैं कि भावना जो है उसमें ही शक्ति छिपी हुई है, और क्रिया में उतनी शक्ति नहीं छिपी हुई है। तो भावना को शुद्ध रखें। तो सांस लेते समय ये भावना कहनी चाहिए कि मैं इस धरती लोक में अकेला बैठा हूँ, मेरी चारों ओर विद्युत जैसी जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा हूँ। मतलब जो समुद्र की लहरों से प्राण शक्ति हमारे नासिका के पास आ रही है, हम उस प्राण शक्ति को अपने अंदर खींच रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ये भाषाएं जितनी गहरी होंगी, प्राण उतना ही होगा। अब सांस लेकर रोकने के समय क्या भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य शक्ति को मैं अपने भीतर भर रहा हूँ, भीतर अपने पात्र में समाहित कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर के फेफड़े के एक एक नस नाड़ियाँ हैं, चाहे मेरे जितने कोष हैं, अंदर में सेल्स हैं, ऑर्गन से, सभी को प्राण शक्ति मिल रहा है। समस्त नस नाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में वह शक्ति स्थिर हो रही है। उसे सुरक्षित कर रहा हूँ, उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य, प्रफुल्लित, सतेज एवं परिपुष्ट हो रहा है। हमारा तेज बढ़ रहा है उस प्राण शक्ति से। हमारी हिम्मत, साहस हमारे नस में वर्तमान हो गई है। हम साहसी बन गए हैं, वीरवान बन गए हैं। रेचक करते समय क्या भावना रखनी है, ये सोचे कि जो हम रेचक कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदगी शरीर से बाहर रख रही है। हमारे शरीर में जितने भी संचित मल हैं, गंदगी है, वो बाहर हो रही है। रक्त में मिले हुए विष बाहर हो रहे हैं। इसी को तो टेस्ट करते हैं ना हम लोग आज के ज़माने में, कि हमारे रक्त में क्या क्या गड़बड़ी आ गई। मन में धसे हुए विकार, कुसंस्कार सब बाहर जा रहे हैं, वायु के साथ बाहर जा रहे हैं। बाह्य कुंभक के समय क्या भावना करनी है कि यह भावना करनी है कि जो सांस को हमने गंदगी को बाहर फेंक रहा हूँ, उसके लिए अब दरवाज़ा हमेशा बंद हो गया। हम अपने आप को चैतन्य बना लिया कि वो दरवाज़ा, वो विकार वापस नहीं आए। नहीं तो हमारा योग साधना कैसे होगा? अगर वो विकार दोबारा आ जाती है तो फिर तो हम कमज़ोर हुए। हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो अब जो है श्वासों के साथ भावना जोड़नी है, संकल्प शक्ति जोड़नी है कि बाह्य कुंभक के साथ, कि जितनी भी दोष है, गंदगी है, बाहर निकाल दिए, उनका दरवाज़ा बंद कर दिए, ताकि वे विकार फिर वापस नहीं आए। इस तरह से अगर आप कुछ देर साधना करेंगे तो आपकी प्राणमय कोष विकसित होगी। आपकी प्राणमय कोष विकसित होगी, आप प्राणवान बनेंगे, और इसी प्राणवान के सहारे ही साहसी, शूरवीर, आत्म बलि
आत्मा जो है, आत्मा को महत्व देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों तक फैलाएं। देखिए, गुरुदेव की किताब है यम नियम, मतलब पातंजलि योग दर्शन में लोग पूछते हैं कि पंडित गुरु आचार्य श्री राम शर्मा ने क्या लिखा, तो यम नियम है। सूर्य चिकित्सा विज्ञान के ऊपर भी उनकी किताब है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर की भी है। इनकी एक बहुत प्रचलित प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम भी है। पातंजलि योग का तत्व दर्शन भी है। तो इस तरह से उन्होंने किताबें काफ़ी लिखी हैं और इस किताब को लिखने के प्रति है कि जनमानस को योग का सही स्वरूप समझ में आए। तो अगर ये बात अच्छी लगी तो लोगों तक फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति, हरिओम तत्सत।